परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। और गीता माता की जय। माघ महात्म की जय। गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता की सदा जय। रात को आपने गर्भ गीता को बड़े ही प्रेम से और बड़ी ही सम्मान पूर्वक उसे सुना। उसमें कई तरह की ऐसी बातें हैं जिससे ये विवेक बुद्धि से पता चलता है कि हमें ऐसा कर्म करना चाहिए। और साथ में ये भी बताया कि गुरु दीक्षा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऊपर है। जिसने गुरु का नाम मंत्र शब्द दीक्षा इसे कहते हैं, वैसे दीक्षा गुरु की दी हुई दीक्षा। दीक्षा का संधि छेद करो तो दी प्लस अक्षा मतलब आंख दी उसे, यानी कि ज्ञान दिया उस नाम शब्द के जरिए। ऐसा ज्ञान जिससे परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, और यह बिना दीक्षा के नहीं है। जब जब आप गुरु की शरण में आओगे, नाम जपोगे, भक्ति करोगे, ये है गुरु को प्रसन्न करना। गुरु को लेकिन जपो जरूर और हृदय में गुरु की मूर्ति बसा के रखो। ऐसा उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा। आइए, कल वो हिमालय पर्वत की बात हो रही थी। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम। बोल शंकर भगवान की जय। आइए, तीसरा अध्याय है। राजा दलीप कहने लगे, महाराज ये जो पर्वत है कितना ऊंचा है और कितना लंबा चौड़ा है। तब विशिष्ट जी कहने लगे कि 36 योजन। योजन का मतलब एक जो योजन है 4 कोस का होता है, उसमें कितने मील होते हैं। ये पुराने लोग कैलकुलेट करते थे, अन्य को थे फलानी को थे अस्सी जाना। 4 कोस का एक योजन है और 36 योजन ऊपर, चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है। नीचे जो हरी चंदन आम मदार देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है वो पर्वत। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु जी वहीं रहने लगे। वहां पर कंदराओं वनों और उपवनों में बहुत दिन तक तप करने लगे।
अब ये जितने वृक्ष उन्होंने गिनाए, देवदारू, अर्जुन, मदार, आम, ये वृक्ष जो है ये आपको आरोग्यता देते हैं। देवदारू का वृक्ष, अर्जुन जिसकी छाल पीने से ब्लड प्रेशर ठीक होता है, अर्जुन के वृक्ष, इनकी जो आपको स्मेल मिलती है, सुगंधित होती है, वहां पर जो रहते हैं वो निरोग रहते हैं, हजारों साल जीते हैं वहां ऋषि मुनि। उस कंकरा ऐसी कोई बात नहीं। आसपास यहाँ तक कहा है कि गृहस्थियों को, अब तो हमारी आबादी बहुत होगी, पहले बहुत छोड़े, तुलसी का पौधा जरूर घर में लगाना चाहिए और उसको शाम को दीपक जरूर जलाओ, सरसों के तेल का, शनिवार को कम से कम एक दिन ही हफ्ते में जलाओ। तो वहां पर आपके घर में कोई नेगेटिविटी ऐसी नहीं आएगी जो आपको बड़ा रोग दे सके। ये नकारात्मक शक्तियां ही रोग देती हैं, वो आती तब है हमारा प्रारब्ध ठीक ना हो। प्रारब्ध को नाश करने के लिए भजन है बना हुआ, सतगुरु का भजन दिया हुआ, और घर में वो पॉजिटिव सकारात्मक चीजें रखो जिससे वो आपका प्रारब्ध खत्म हो जाए, साथ में भजन करते, बस आपको जीने का सुख भी मिल गया। इधर ये सब हृदय से है, सारा मानसिक भाव से है, सारा फॉर्मेलिटी से नहीं है। दिल से भाव रखोगे तो सारे दुखों का नाश हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, जो ईश्वर प्रारब्ध आपका नाश कर सकते हैं, पुराने दुखों का नाश कर सकते हैं। आप देखते जब सदगुरु दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, तो कहते तेरे सारे पाप पिछले नष्ट, अब नाम जपो, भजन करो और इस तरफ आ जाओ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती, इससे दुनिया में बड़ी बात कोई नहीं है कि कलयुग में आकर इस मनुष्य लोक में जहां दुख सुख की धरती है, वहां आपको गुरु मिल जाए और दीक्षा मिल जाए। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है, यही मोक्ष का कारण है। नाम जपो या ना जपो, लेकिन हृदय से उसे गुरु मानो, बस वो आपको तार देंगे, आपकी विवेक बुद्धि कर देंगे, जिससे आप उस गुरु का ध्यान करते रहे। इसी से कल्याण है। वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, शंकर भगवान। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम में रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर से उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगे कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है, बाघ जैसा मुंह। व्याघ्र कहते बाघ को, बाघ। यही कारण मेरे दुख का कि मेरा मुख ऐसा है, व्याघ्र जैसा, यही कारण है। अशांति और दुख मेरे में है, ना जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनो। ये मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण है मेरी पत्नी। शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया था। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया था। अनेक प्रकार के नाच तल में शिवजी महाराज जी भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए थे। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं जो मेरी पत्नी है, पर मेरा मुंह बाघ जैसा है। ऐसी वो उनसे प्रार्थना कर ले लगे भृगु ऋषि जी से। कहां ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहां मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीन लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाला
तीनों कौन थे वो? भृगु ऋषि। भृगु ऋषि हमारे पूर्वज ज्योतिष के अंश अवतार भृगु ऋषि ईश्वर के ज्योतिषीय अंश अवतार थे, जो भूत की, वर्तमान की और भविष्य की बात जानने वाले थे। हम सब उन्हीं को पढ़ रहे हैं, जितने भी हमारे इस युग में ज्योतिषी हैं उन्हीं को पढ़ रहे हैं कि कैसा वो उन्होंने रचना की है, किस प्रकार। दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। जहरीली मक्खी हो, उसके पैर जो है ना वो टंक मारे, डंक तो जिंदगी खत्म कर देती है, विष जहर होता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र। कहते एकादशी का व्रत भी रखा और द्वादशी को तेल लगाया। इसका मतलब द्वादशी को तेल नहीं लगाना। इसी कारण आप व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी क्रूप रूप धारण किया, उसको भी क्रूपता मिली। तब वह अपने क्रूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के, बोल शंकर भगवान की, किनारे पर गया। देव सरोवर के प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहा, कुछ खाया नहीं, भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही प्रसन्न हो गए। जो विष्णु भगवान 7 जन्मों में प्रसन्न नहीं होते, वो उसके तप से 3 महीने में प्रसन्न हो गए। मानसिकता में पश्चाताप हो, प्रायश्चित हो, तो ईश्वर का तप करो तो बहुत जल्दी ईश्वर आ जाते हैं, मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं जैसा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानो। मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंठ नदी में माघ में स्नान करो। वो शंकर भगवान की जय। यानी कि माघ स्नान कल्याण करने वाला है। माघ महीने में जो स्नान करता है, कहते इसी नदी में, जो हेमकुंड नदी है, ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूं। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला। जब किस्मत चमकनी होती है ना, तो वो शुभ मुहूर्त अपने आप ही आने लग जाते हैं कि मेरी किस्मत, अब मेरे मन से वो निकल गई वो पाप वाली बात और प्रायश्चित का समय आ गया, तो शुभ मुहूर्त अपने आप ही आने वाले हो जाते हैं नजदीक। माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। वो शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में स्नान करके महीना भर निराहार हो। सब लोगों का त्याग कर तीनों समय शिव जी का स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए।
कहते पापों से मुक्त होने के लिए क्या कहा है, कोई पाठ नहीं अभी कहा करने को। कहते हैं कि माघ महीने में स्नान करके उन पापों से मुक्त हो जाओ, आपके पाप सारे क्षय हो जाएंगे केवल स्नान मात्र से। ये स्नान सदा सब दानों और यज्ञों को फल देता है और पापों का क्षय होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा, दलीप की ये कथा भृगु जी ने विद्याधरी को सुनाई, विद्याधर को दलीप की कथा। अब देखो उन्होंने एक बात कह दी कि स्नान करने से आपके पापों का नाश हो जाता है केवल स्नान मात्र से, लेकिन भावना अगर साथ हो तब प्रायश्चित की, क्योंकि भावना को ईश्वर लेते हैं, ये ध्यान रखना। आपने बाग में स्नान कर ले, जल्दी जल्दी करो, वहां पर जाके प्रसाद आज ये लगना है वो लगना है, ध्यान तो और तरफ, ध्यान अगर और तरफ है तो फिर नहीं। मां के स्नान का फायदा है अगर अपनी मनोवृत्ति ये लगाओगे कि मेरे पिछले पाप नष्ट हो जाएं, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, तो माघ मास में आपका कल्याण होगा स्नान करने से पक्का। मां को भी वरदान है, स्नान का वरदान है। माघ गंगा सागर में माघ मास से पहले ही स्नान शुरू हो जाता है। सागर समुद्र होता है, उसमें आदमी डूब जाता है, लेकिन सागर सूखने लग जाता है पहले 10-15 दिन। ये लड़का अपनी आंखों से देख के आया और स्नान करके आया। जब वो नीचे से कपिल मुनि का आश्रम निकलना शुरू हो जाता है, समुद्र खाली हो जाना छोटी बात है। 14 जनवरी को जब माघ महीना स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो वहां पर वो वहां हवन यज्ञ होते हैं उस मंदिर में। उसके बाद करने के बाद लोग भागते हैं कि पानी जल्दी आ जाना है, करने के बाद वो पानी फिर आ जाता है, समुद्र फिर भर जाता है, मंदिर फिर नीचे आ जाता है। कपिल मुनि जी का आश्रम। कहने का भाव कि कलयुग में इतने चमत्कार हैं स्नान के, माघ में स्नान के, माघ में उधर होता है, इस बार तो माघ में ही कुंभ का स्नान है। बोल शंकर भगवान की। यानी कि माघ स्नान करने से अगर मन में ये बात रख ले कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं इसलिए स्नान करता हूं कि मेरे उन पापों का नाश हो जाए ताकि मैं आपकी शरण में रहूं, तो ये स्नान भी आपका कल्याण कर देगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सतगुरुदेव महाराज की जय। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान आदि करना चाहिए। ये स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल देने वाला और पापों का क्षय होता है, पाप का नाश होता है इससे। वशिष्ठ जी कहते हैं राजा, दलीप की ये कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। माघ का स्नान जितने भी यज्ञ करते हो ना, उससे भी बड़ा इससे पुण्य माघ के स्नान का। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में ही मनुष्य को मिल जाता है। यानी कि केवल 3 दिन माघ में स्नान करो। कौन कौन से पवित्र स्थान है बताया उन्होंने, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, काशी, प्रयाग, गंगा, गंगा सागर, इन जैसे संगमों में जो फल मिलता है वो 3 दिन केवल माघ में स्नान कर लो। आप दिवाले में कहीं जाके स्नान करके माथा टेको, दिवाले का प्रभाव देखो, क्योंकि आप देव के मंदिर में है, गुरुदेव के मंदिर में, शिव मंदिर में, जिसमें भी जाते हो, तो उसके प्रभाव से, माघ मास के स्नान के प्रभाव से आपको भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति प्राप्त होगी तो आपके पापों का नाश। मंदिर में तो जाओगे ना स्नान करके,
पापों का नाश हो गया। अगर कोई दूर से नहीं आ सकता तो घर में ही बैठ के उसका गुरु का ध्यान करके स्नान करके तो भी पापों का नाश हो गया। पर मनोवृत्ति ये रख के करो कि मेरे पापों का नाश हो जाए, मैं आपकी शरण में। क्योंकि जब तक मन में नहीं वो भाव रखोगे, सात्विक भाव, तो उसका फल कैसे लो, वो जरूरी है। बोल शंकर भगवान की जय। उतना ही फल स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है, इसमें संशय नहीं। चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा वाले मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए, यानी कि सुख प्राप्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए सदा ही मनुष्य को माघ मास का स्नान, इच्छा पूर्ति में स्वर्ग में रहना, आनंदित रहना, ऐसे माघ मास का स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य मतलब कोई रोग ना लगना, धन, रूप, कल्याण तथा गुण प्राप्त करने वालों को माघ स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विवेक बुद्धि मिलती है। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है सदा। जो स्नान करता है इस लोक में भी सुख और उस लोक में भी सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया। वो शंकर भगवान, जिसका मुख बाघ जैसा था, स्त्री इतनी सुंदर थी जिससे वो बहुत परेशान था, तो उसको माघ मास में स्नान करने का संकेत दिया ऋषि ने। वो करो तो तेरा रूप जो है, करूप जो है, रूप में बदल, नामने रूप में बदल जाएगा। तो उसका मुख देव जैसा हो गया स्नान करने से, देव सदृश। वह मणिग्रीव पर्वत पर अनंत से रहने लगे और भृगु जी की नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम महाराज की जय। चौथा अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूं जो कार्तवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। दत्तात्रेय जी महाराज जिनसे ये गिरी नामा शुरू हुआ, गुरु महाराज जी का। कार्तवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था, जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी, ये विष्णु भगवान के रूप है, वे अंश है, जो सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्र अर्जुन उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म करें। सारे मैंने धर्म सुने, दत्तात्रेय जी से सुना उन्होंने, सहस्र अर्जुन महिष्मति के राजा। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा ने कहा था, नारद जी को ब्रह्मा ने जो सुनाया था, वही माघ मास महात्म मैं तुमसे कहता हूं। अब देखो, किसी से सुन के किसी की बात कहना, यानी कि वो प्रभु लोग हैं, ईश्वर लोग हैं, शास्त्रीय बातें हैं ये कोई मन गणंत बातें नहीं कि माघ में स्नान करो तुम्हारा कल्याण, ये मन गणंत नहीं है। अगर इसमें मानसिक पश्चाताप की दृष्टि से करोगे तो कल्याण है। बस एक ही बात है, कल्याण तो तभी है जब मानसिकता आपकी फंसी होगी। हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा ने कहा था, ब्रह्मा जी ने, वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। इस गर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, यानी कि भारत का नाम आज का नहीं है। ये वशिष्ठ जी जो सुना रहे थे बात सारी, वो सारी बातें इतनी पुरानी होने के बाद, तभी बाद में महाभारत इसका नाम पहले था,
पहले इसका नाम महाभारत था, बाद में भारत बना, इसके अलग अलग टुकड़े हो गए। भारत बहुत बड़ा था, एशिया का बहुत बड़ा भारत, पर जितने साम्राज्य वाले लोग आए जो दूसरे से कांट चाट करते, कलयुग की धरती है, वहां चेंज होता गया, बदलता गया सारा कुछ। इस कर्म भूमि में भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। यानी कि एक माघ स्नान ही तारने वाला था, वो भी नहीं किया तो जन्म किस लिए लिया? फिर तो दुख सुख के कर्म भोगने वाले ही हम होंगे ना, सारे जितने भी हैं। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान करना बहुत जरूरी है, अवश्य है। यदि ये पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ? माघ स्नान ने किया तो शरीर की रक्षा क्या? कुछ भी नहीं। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान ये शरीर। अब देखो कितने लोग माघ स्नान करते हैं, कई लोग तो 12-12 बजे तक उठते ही नहीं। उनका जन्म कहते ऐसे दुख सुखों में जो कर्म किए हैं उसी में विलीन होते रहेंगे, जन्म बार बार लेते रहेंगे। वो लोग कल्याण निमित्त जो जो विधियां बनी है अगर वो नहीं की तो जन्म लेना बेकार हो गया। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहत क्षेत्र, आचार रहत कुल, ये सब नाश बराबर है। गर्व से धन का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से, स्त्री और ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। अहंकार से धन का नाश होता है, क्रोध से तप का नाश होता है, गुरुजनों की सेवा ना करने से। अब गुरु धारण किए लेकिन सेवा करने में हाथ पीछे। सेवा का मतलब अपने जिस्म की सेवा। वो गुरु आपसे पैसा धन नहीं मांगते, वो तो आपके पास जो यथाशक्ति है वो गुरु के अर्पण करते हो कि धर्म का काम चलता रहे। वो यथाशक्ति, वो दिल फुल दान जो भी है वो है। गुरु पैसा नहीं मांगते, आप उसको अपना, क्योंकि आपने तन मन धन दिया है, तन भी उसी को दिया है। अब दे के तन आदमी पीछे रहे। बोल शंकर भगवान की। गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। वो तो कभी मुक्ति नहीं हो सकता। गुरुजन की सेवा बहुत जरूरी है। जीविका के लिए कहने वाली कथा कि ये मैं कथा करूं, इसका मुझे पैसा मिले, वो जीविका, कथा करना जीविका के लिए। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। कहते जीविका के लिए करने वाली कथा, कहने वाली, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण। ये 4-5 चीजें। एक तो जो कथा कीर्तन सत्संग है ये रोटी रोजी के लिए नहीं होनी चाहिए, पहली बात। ये तो धर्मार्थ है। हाँ, आप जो यज्ञ करते हो, आपको कोई ब्राह्मण के रूप में हो यज्ञ करते हो तो आपकी दक्षिणा का आपका हक है। ये पीछे श्लोक आया है, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण आदि क्षेत्र का काम, वो दक्षिणा आपका लेना धर्म है। लेकिन ऐसी चीजों का पैसा, उसमें मानसिकता नहीं फंसानी कि मुझे पैसे दो तो मैं करता हूं, नहीं तो ये सारी मुक्ति का नाश, दुख सुख के बंधनों को बांधने वाला हो। कंजूस का धन भी, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, विद्या है पर उसका अभ्यास नहीं किया, सुस्ती वाली विद्या, असत्य वाणी, झूठ वाणी बोलना, विरोध करने वाला राजा,
जीविका के लिए तीर्थ यात्रा। कई लोग बसा आते हैं ना जो पैसे बचाते हैं जीविका के, कई तो श्रद्धा के साथ जाते हैं कि इतना कंट्रीब्यूशन कर दो यार, इतने पैसे लगेंगे तो इतना कंट्रीब्यूशन हो गया, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा उसका यज्ञ कर दिया। कहते जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, जिसमें डाउट है जिसमें शक है उस मंत्र का जप कर रहे वो वेस्ट है। कई लोग तो गुरु मंत्र ही भूल गए, किया ही नहीं जिंदगी में। संदेह युक्त मंत्र का जप कि पता नहीं इससे मुझे कुछ मिलना या नहीं मिलना, जपा बहुत है, वो संदेह युक्त जप। व्यग्रचित होकर जप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना। जो आदमी वेद ही नहीं जानता, शास्त्र की बात नहीं जानता, उसको आप दान दे रहे हो। संसार में नास्तिकता मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है। आप धार्मिक भी काम कर रहे हो, मजबूरी से कर रहे हो, तो ये सब वेस्ट है, व्यर्थ है। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, ब्रह्मघाती किसे कहते हैं? ब्रह्म को घात करने वाले, यानी कि जीव हत्या करने वाला ब्रह्मघाती। सोना चुराने वाला, मदिरा पानी वाला, शराब पीने वाला, गुरु पानी गमी और इन चारों की संगत करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझे से स्नान करता, सूरज चढ़ने तो पहला जल कहता है, जल जो स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता। बोल शंकर भगवान। ये तो पानी का गुण है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि पानी पहला जीव, पहली जिंदगी देने वाला पानी। कहते सूरज उदय से पहले जो स्नान कर लेता है जल में, कहता है उसके बड़े से बड़े पापों को मैं नष्ट कर देता हूं। देखो हम गृहस्थी लोग ये छोटी छोटी चीजें भी अपना लें तो हमें कोई दुख नहीं व्याप सकता। माघ महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाती है। माघ मास के स्नान का जब समय आता है तो सब पाप अपने आप नाश के डर से कांपते हैं। पाप कांपते हैं कि नाश ना हो जाए। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो यहां पर वो श्लोक कंप्लीट हो गया। काया से स्नान और मन से, मनसा से और वाचा से, वचन से ऐसी चीजें करो कि हे ईश्वर मेरे ये पाप नष्ट हो जाएं, मैं इसलिए स्नान कर रहा हूं ताकि आपका नाम भजन जप सकूं। कहते कई बार नियम अनियम के रूप में बन जाता है, उसका कोई दोष नहीं लगता। जैसे अपनी देह के लिए कोई ऐसी चीज भक्ष्य कर लो जो भक्ष्य नहीं है, जो खाने वाली चीज नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो वस्तु खाने वाली नहीं वो खा ली जाए सिर्फ देह की सुरक्षा के लिए। और देह की सुरक्षा इसलिए करनी है क्योंकि मन से, वचन से कि हे ईश्वर मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं, मुझे निरोग कर दो, तो उसका भी दोष नहीं। ये शास्त्र में लिखा है। बोल शंकर भगवान की। जो पाप किए हों वो नाश हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आप ईश्वर की शरण में आते हो, तभी आपको विवेक बुद्धि मिलती है। विवेक बुद्धि मतलब अध्यात्म का ज्ञान होता है। उसी तरह जन्मांत अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि बनती है। ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है जिससे आप माघ स्नान करके ईश्वर की शरण आ रहे हैं।
कहते ये जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है तब जाके कहीं माघ स्नान का योग आपको मिलता है। ऐसा देवालय मिल जाता है जहां पर माँ की कथा हो, जैसे संत हमारे गुरु महाराज जी करते हैं, इसी के आसपास जन्म हो तो वो वाणी कानों में पड़ जाए, वो पिछले जन्म का कर्म है। पिछले जन्म के कर्मों से आप इधर आके माघ स्नान करके अपना कल्याण निमित्त आए। माघ स्नान में मनुष्य की रुचि फिर बढ़ जाती है। ऐसी चीज देखी, ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी किचड़ी को धोने की पवित्र वस्तु है। संसार रूपी जो गंदगी है ना, उसको धोने का माघ स्नान कैसा है। अगर उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लो, काले तिल डाल लो और स्नान करो तो और भी पवित्र, यानी कि देह और आत्मा दोनों मनसा और वाचा से करो तो दोनों पवित्र। राजन जो मन वांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते। यानी कि सूर्य और चंद्रमा उसका साथ नहीं देते, सूरज की एनर्जी नहीं मिलती, वो सदा रोगी रहते हैं। चंद्रमा की चांदनी से जिससे सारे रस पैदा होते हैं वो खा नहीं पाता बीमारी के कारण। कई लोगों को बीमारी, आपने ये नहीं खाना, आपने वो नहीं खाना, इसका परहेज रखो, वो चंद्रमा का रस नहीं प्राप्त कर सकता। यानी कि वो साथ नहीं देते सूरज और चंद्रमा। बोल शंकर भगवान की। सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं जो माघ में स्नान नहीं करते। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिंग कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव